इस फिल्म का हीरो डस्टी नाम का एक मोटा पुराने जमाने का और बहुत ही लापरवाह आदमी है। वह केवल खाने और पुरानी फिल्में देखने का ही ध्यान रखता है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन डस्टी अभी भी 80 के दशक में अटका हुआ है। वह स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पसंद ही नहीं करता। वो सोचता है कि टेक्सटिंग समय की बर्बादी है और ये भी मानता है कि इमोजी बहुत अजीब माल है इस दुनिया का। वह जिस चीज से डरता है वह नए जमाने के लोग हैं। वह उन टीनेजर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके अपोजिट ओपिनियंस रखते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में डस्टी एक कार में है और एक बर्गर चबा रहा है और 80 के दशक के कुछ रॉक म्यूजिक सुन रहा है। 50 साल का होने के बावजूद वो बहुत ही बेफिक्र आदमी है और उसके पास कोई फुल टाइम जॉब भी नहीं है। इस आदत के कारण डस्टी ने अपने सभी दोस्तों को खो दिया है, लेकिन वह इसकी कम परवाह करता है। जल्द ही नई सोच रखने वालों का ग्रुप उसे ढूंढ लेता है और उसके वीडियोस लेता है। डस्टी अपने अजीब नेचर के कारण उनसे एक शब्द भी नहीं कह पाता। थोड़ी देर के बाद उसकी भतीजी क्लोए उसे अपनी कार में शामिल करती है और दोनों एक मूवी थिएटर में जाते हैं। यह पता चला है कि क्लोए के जवान होने के बाद से वे एक साथ फिल्म देख रहे हैं और यह ट्रेडिशन वो आज भी जारी रख रहे हैं। दोनों करीब दिखाई देते हैं, लेकिन उम्र और आदतों में अंतर के साथ यह साफ है कि क्लोए अपने अंकल से थोड़ी दूर है। यह और भी साफ हो जाता है जब डस्टी एक पुराना गाना चलाता है जिसे वह बोरिंग कहती है। सिनेथ्रेक्स नाम के थिएटर में पहुंचने पर चाचा भतीजी की जोड़ी इस बात पर बहस करने लगती है कि कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। डस्टी 80 के दशक की एक पुरानी फिल्म के साथ जाना चाहता है जिसे वह पहले ही 10 बार देख चुका है, लेकिन क्लोए सिनेथ्रेक्स एक्सक्लूसिव 3D फिल्म जिसका नाम चूजन है वो देखना चाहती है और आखिरकार जिद्दी भतीजी की ही चलती है। इसके बाद वे टिकट लाइन की ओर जाते हैं जहाँ बहुत सारे आज के जमाने के लोग सेल्फी ले रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक अंकल डस्टी को इन लोगों से बहुत चिढ़ है और मामले को बेकार बनाने के लिए उसके पास मूवी टिकट खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है क्योंकि वे बहुत महंगे हैं। इसलिए क्लोए मन मार के कुछ कैश निकाल लेती है। टिकट सेलर और बाउंसर्स के साथ सिनेथ्रिक्स के सभी एम्प्लॉय के चेहरे पर एक अजीब और उदासी का भाव है। मेन थिएटर में आने से पहले अंकल डस्टी अपने 3D चश्मे को डस्टबिन में डालता है और अपना भारी चश्मा बाहर निकालता है जिसे वह शिफ्टर्स कहता है। जाहिर है वह 3D फिल्मों से इतनी नफरत करता है कि वह इन शिफ्टर्स को नॉर्मल 2D फिल्मों में देखने के लिए लाया है। वह अपनी भतीजी क्लोए के लिए भी एक जोड़ी लाया है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वो उन्हें पहनना नहीं चाहती। इसके बाद डस्टी कुछ पॉपकॉर्न खरीदने के लिए कैंटीन जाता है। वहाँ कुछ आज के जमाने के लोग उसके पास आ जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि क्या वह गलती से 3D सेक्शन में आ गया है। डस्टी कहता है कि वह एक मूवी फ्रीक है और फिर वहां से चला जाता है। जब वह मेन थिएटर में आता है तो वह सिनेथ्रिक्स के मैनेजर को देखता है जो जैक नाम का एक अच्छा दिखने वाला छोरा है और वो क्लोए के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। हालांकि जैसे ही डस्टी उनके पास आता है जैक एक बहाना बनाता है और वहां से निकल जाता है। हालांकि उसी समय क्लोए के 2 दोस्त आते हैं और उसके बगल में बैठते हैं। यह पता चला है कि यह उसका एक प्लान था। उसके चाचा के साथ मूवी देखना बस घर से बाहर निकलने का उसका एक बहाना था। डस्टी इस बात से नाराज है कि क्लोए उसके साथ समय नहीं बिता रही है और इसलिए भी क्योंकि उसके दोस्तों ने उसकी सीट ले ली है। वे उसे अपने साथ बैठने के लिए समझाने की बहुत कोशिश करता है बेचारा, लेकिन क्लोए नहीं चाहती। उसने अपने चाचा को एक बोरिंग व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया है जो उसे अपने दोस्तों के सामने हर मौके पर शर्मिंदा करते हैं। यह सुनकर डस्टी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वे क्लोए की सीट के ठीक पीछे बैठने का फैसला करता है। जल्द ही जैक स्टेज पर आता है और घोषणा करता है कि फिल्म शुरू होने वाली है। वह एक नियम बताता है कि किसी को भी अपने फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है और हर किसी को अपना सिनेथ्रिक्स 3D चश्मा लगाना होगा। डस्टी को छोड़कर सारे लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे चीयरिंग शुरू करते हैं। फिर चूजन फिल्म शुरू होती है। यह कुछ अजीब वियर्ड एक्टिंग और स्टोरी लाइन के साथ एक लव स्टोरी है, लेकिन फिर भी 3D एक्शन के कारण लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग हर डायलॉग पर चीयर करते हैं। हालांकि अंकल डस्टी जिन्होंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ है फिल्म से दुखी है। वे पहले से ही घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, पर वो घर भी नहीं जा सकते क्योंकि क्लोए ने पैसे भी दिए हैं। कुछ ही समय बाद वे अपने शिफ्टर चश्मे को याद करते हैं और उन्हें लगाने का फैसला करते हैं। हालांकि क्योंकि वे 3D को एक बोरिंग 2D वर्जन में कन्वर्ट करता है, डस्टी अभी भी खुश नहीं है। इसलिए वे आसपास के दूसरे लोगों को परेशान करने का फैसला करता है। वे क्लोए के दोस्तों में से एक को टेक्सटिंग करते हुए देखता है और उसे याद दिलाता है कि थिएटर में फोन को यूज करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। वे एक मामूली हंगामे का कारण बनता है और एंड में जब डस्टी उसे दोबारा बोलता है तो क्लोए अपने दोस्त से फोन बंद करने के लिए कहती है ताकि वे शांति से फिल्म देख सके।
डस्टी का मानना है कि वह जीत गया, पर उसे यह नहीं पता है कि वह अपनी भतीजी को उसके कूल दोस्तों के सामने शर्मिंदा कर रहा है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, डस्टी हद से ज्यादा बोर हो जाता है। एक सीन में वह कुछ अजीब देखता है, जैसे कि स्क्रीन खराब है। हालांकि जब वह अपना शिफ्टर चश्मा उतारता है तो कुछ भी नहीं होता है। कंफ्यूज डस्टी सिनेथ्रेक्स चश्मे पर से देखने की कोशिश करना चाहता है कि असली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा है। वह क्लोए से थोड़ी देर के लिए अपना चश्मा देने के लिए कहता है, लेकिन इस समय तक वह अपने चाचा की बचकानी हरकतों से तंग आ चुकी है। वह उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा करने से रोकती है और उसे नॉर्मल रहने के लिए बोलती है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने पर अंकल डस्टी ने अपना शिफ्टर चश्मा लगाया और फिल्म देखना जारी रखा। अचानक उसने स्क्रीन से एक कीड़े को देखा। मूवी देख रहे लोग कीड़े की उपस्थिति से पूरी तरह बेखबर है, लेकिन डस्टी इसे साफ देख सकता है। घबरा कर वह जल्दी से अपना चश्मा उतार देता है और इसके साथ ही कीड़ा भी गायब हो जाता है। कुछ मिनट बीत जाते हैं, लेकिन कीड़ा कहीं नहीं दिखता है। इसलिए डस्टी को कंफ्यूजन होता है कि इसका उसके 2D चश्मे से कुछ लेना देना है। इसलिए वह उन्हें वापस लगाता है और एकदम से वो बड़ा कीड़ा उस पर हमला करता है। डस्टी डरावने रूप से चिल्लाता है और थिएटर के अंदर का माहौल खराब करता है। वह क्लोए और उसके दोस्तों पर अपने पॉपकॉर्न को भी गिराता है। गुस्सा होकर लोग उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन डस्टी को यकीन है कि थिएटर के अंदर कुछ अजीब चल रहा है। वह क्लोए को यह समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वो उस पर भरोसा ही नहीं करती। इसके बजाय वह शर्मिंदा है और उसके वाह होने से शर्म महसूस करती है। हंगामा जल्दी सिनेथ्रेक्स के मैनेजर जैक को अट्रैक्ट करता है, जो डस्टी के पास जाता है और दूसरे लोगों की खुशी के लिए डस्टी को दूर ले जाता है। क्लोए परेशान है कि उसके चाचा ने खुद को परेशानी में डाल लिया है। क्लोए भी बाहर जाती है। डस्टी ये समझाने की कोशिश करता है कि स्क्रीन से कुछ निकला और उसके पास आया, लेकिन जैक ने बताया कि बूढ़ा आदमी अनरियलिस्टिक 3D एक्शन असली समझ रहा है। हालांकि डस्टी को यकीन है कि उसने एक कीड़े जैसे क्रिएचर को देखा था। अंत में वह रिफंड लेने और जगह छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन क्लोए जाना नहीं चाहती। इसके बजाय वे अपने चाचा को कई बार शर्मिंदा करने के लिए बहुत डांटती है और वापस थिएटर के अंदर चली जाती है। डस्टी उसके पीछे जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैक ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसे अब वहां से जाने की अनुमति नहीं है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण डस्टी फिल्म खत्म होने तक क्लोए का इंतजार करने का फैसला करता है, लेकिन अब वह मेन हॉल में इंतजार नहीं कर सकता। जैक उसे प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ जैक और उसके एम्प्लॉयज इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि दुनिया भर में सिनेथ्रेक्स कैसे आएगा। अपने सुपर रियलिस्टिक सिनेमैटिक्स और विजुअल्स के कारण पुरानी 2D फिल्मों का ट्रेंड अब चला गया है और अब 3D ने कब्जा कर लिया है। वे डस्टी को इसे आजमाने के लिए भी कहते हैं और यदि वे अभी भी इसे पसंद नहीं करता तो वे उसके पैसे वापस कर देंगे। जैक फिर डस्टी को सिनेथ्रेक्स के चश्मे देता है, लेकिन एक लंबे सोच विचार के बाद डस्टी इसे मना कर देता है। इस वजह से सिनेथ्रेक्स के एम्प्लॉयज गुस्सा हो जाते हैं और अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। वे डस्टी पर हमला करते हैं और लगभग उसे एक नुकीली रोड के पास ले जाते हैं, लेकिन डस्टी किसी तरह उनके चुंगल से छूटने में कामयाब हो जाता है। उसने ये कैसे किया? उसने बस अपनी जेब से एक सड़ा हुआ बर्गर निकाला और उसे ज़ॉम्बी के मुंह में झोंक दिया। डस्टी फिर मेन हॉल की ओर भागता है और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। हालांकि यह नामुमकिन है क्योंकि सिनेथ्रेक्स के सभी एम्प्लॉयज ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और उसकी तलाश कर रहे हैं। फिर डस्टी स्टोर रूम के अंदर घुस जाता है और खुद को वह काम करने के लिए तैयार करता है जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है, और वह है टेक्सटिंग। वह क्लोए को कई मैसेजेस भेजता है और वह उसको परेशान करने के लिए माफी भी मांगता है और यह भी एक्सेप्ट करता है कि वह उसे खोने से डरता है। फिर वह उसे आने वाले खतरे से सतर्क करने वाला ही होता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, जैक और दूसरे लोग दरवाजे से अंदर घुस गए और उसे वहां से ले गए। इस बीच क्लोए को अपने चाचा को डांटना बहुत बुरा लगने लगा है। वह उसके अगले मैसेज का वेट करती है, लेकिन वह नहीं आता। इसलिए जब वह शिफ्टर ग्लास को फर्श पर पड़ा देखती है तो वह उन्हें उठा लेती है और उन्हें पहनती है। उसने एक बड़े टेंटिकल्स वाले क्रिएचर को नोटिस किया जिसने अब पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया है। वो क्रिएचर सभी लोगों से उनकी जिंदगी चूस रहा है, जिसका मतलब है कि क्लोए थिएटर में एकमात्र अनइन्फेक्टेड इंसान बची है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी इन्फेक्टेड लोग उसका पीछा करने लगते हैं। एक बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है और ऐसा लगता है जैसे सारी आशा खो गई है, लेकिन सौभाग्य से प्रोजेक्शन रूम में आने से पहले क्लोए एक प्रॉप तलवार की मदद से सभी इन्फेक्टेड लोगों से भागती है। वहां उसने अपने चाचा को एक कुर्सी से बंधे हुए देखा और महसूस किया कि वह सच कह रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वह उसकी मदद कर पाती, जैक और दूसरे लोग आ गए और उसे पकड़ लिया। इसके बाद जैक इस सारी तबाही के पीछे मेन क्रिएचर का खुलासा करता है। यह एक
एलियन निकला जो अपनी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए दूसरी गैलेक्सी से आया है। जैक ने बताया कि इन्फेक्टेड होना उसके लिए अब तक की सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि अब उन्हें कोई दर्द या चिंता महसूस ही नहीं होती है। वह चाचा भतीजी की जोड़ी को भी परिवर्तन को अपनाने के लिए बोलता है, क्योंकि एलियन उनके घटिया और बोरिंग जिंदगी से उबरने में उसकी मदद करना चाहता है। ये कहते हुए वह जबरदस्ती सिनेथ्रेक्स 3D चश्मे डस्टी को देता है, उसे फिल्म देखने को कहता है। यह उसे ज़ॉम्बी में बदल देगा, लेकिन सौभाग्य से क्लोए कांच के टूटे हुए टुकड़े के साथ एलियन को मारती है। यह इन्फेक्टेड लोगों को कमजोर कर देता है। क्लोए अपने चाचा को आजाद करती है। जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, जैक अपने मुंह से एक टेंटिकल निकालता है जो क्लोए को पकड़ लेता है और उसे बदलना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय में उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि एलियन उसके शरीर में जा रहा है। तभी अंकल डस्टी एक कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और 80 के दशक के हीरो की तरह जैक का सिर काट देता है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। जल्द ही दोनों बाहर पहुंचते हैं तो डस्टी देखता है कि बाहर के शहर को एक बड़े एलियन ने तबाह कर दिया है। यहाँ उसे अंत में पता चलता है कि दुनिया को एलियंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वही क्लोए भी अपना व्यवहार बदल लेती है। वह अपने चाचा से परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है कि अब यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। वह तब बोलती है कि जैक सही था, इस जीवन में कोई दर्द या चिंता नहीं है। जल्द ही बाकी के लोग और सिनेथ्रेक्स एम्प्लॉय भी आते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए उसे मनाने लगते हैं। वे डस्टी को अपना मन बदलने में मदद करने के लिए एक गाना भी गाते हैं। अंत में ये महसूस करते हुए कि कोई उम्मीद नहीं है, डस्टी अंत में हार मान लेता है और गाने के साथ गाना शुरू कर देता है। लास्ट सीन में सभी लोग थिएटर के अंदर वापस आ जाते हैं। वहाँ वही फिल्म चल रही होती है। क्लोए, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है, अपने चाचा को चश्मा देती है ताकि वह परिवर्तन को स्वीकार कर सके और उनमें से एक बन सके। डस्टी एलियन के आने और उसे ज़ॉम्बी बनाने का इंतजार कर रहा है। यहाँ फिल्म खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।